जो चीज नहीं मिली उसका हम हमेशा दुख मनाते रहते हैं। मैं कहता हूं जो चीज आपको मिली है उसको और अच्छा, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए, उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करिए। समझदारी इसी को कहते हैं। टाइम के हिसाब से चलना इसी को कहते हैं। समय के हिसाब से चलना, लाइफ में आगे बढ़ना इसी को कहते हैं। कि इतना कम टाइम बचा है तो एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करें, और मन में ये क्वेश्चन हमेशा चलता ही रहता है। बात भी सही है, चलना भी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपको अपनी एक प्लानिंग बना करके चलनी पड़ेगी, अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। आज रात सोते समय मेरे दिमाग में कल के लिए विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कल मुझे कितने चैप्टर या कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो ये टारगेट मेरा एक रात पहले डिसाइड हो जाना चाहिए, ताकि अगले दिन जब मैं मॉर्निंग में उठूं तो एक एम के साथ उठूं कि भैया आज मुझे इतना इतना क्वेश्चन या इतने इतने चैप्टर्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। नंबर 2, टारगेट जो है बेटा वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए कि जिसको आप अचीव ना कर पाए तो आपको एक अननेसेसरी एक रिग्रेट फील हो कि यार देखो मैंने क्या सोचा था और उतना तो मैं कर ही नहीं पाया। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो मिला वो काफी नहीं है, जो नहीं मिल पाया वही सबसे बेस्ट है। कहते हैं ना, सच्चा प्यार वही होता है बेटा जो नहीं मिला। यूजुअली ऐसा लोगों का मानना होता है। हाँ, और जो मिल गया वो किसी काम का नहीं भाई, उसकी वैल्यू अपन करते नहीं है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस, हमें क्या करना है बेटा, हमें इस तरह का टारगेट अपना सेट करना है, वो अचीव हो जाए तो हम अपने आप को क्या कर सकें, मोटिवेट फील कर सकें कि अरे वाह देखो आज हमने पॉजिटिव फील कर सकें कि देखो आज हमने एक टारगेट सेट किया था और हमने उसको क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो अब क्या करेंगे, आप अगले दिन एक नया टारगेट, एक नई एनर्जी के साथ, और हो सकता है कि ये वाला जो टारगेट हो वो पिछले वाले टारगेट से क्या हो, बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो टारगेट क्या होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है, और ऐसे होने चाहिए जिनको आप प्रॉपर क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नंबर 3, क्या होने चाहिए टारगेट, बहुत सीधी सी बात है। फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी अपनी डिमांड होती है। 1 घंटे में हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है, अगर मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें तो यार नो डाउट इट कैलकुलेशन आती है, इतना जबरदस्त काम होता है। तो एक अच्छी क्वालिटी वाले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो अगर आप 15 क्वेश्चंस भी फिजिक्स के और मैथ्स के लगा पा रहे हैं, फिजिक्स के कम से कम 15 क्वेश्चन, मैथ्स के कम से कम 12 to 15 क्वेश्चंस आप 1 आवर में लगा पा रहे हैं, तो आप समझिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मान लीजिए 1 आवर आपने स्टडी के लिए अपने को दिया, आप बैठे 1 घंटा आपने पढ़ाई की और 1 घंटे में आपने 15 क्वेश्चन अच्छे लेवल के अगर आपने कर लिए तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो अगर मान लीजिए कि दिन के आपने 3 घंटे भी आपने क्या किया, फिजिक्स को दे दिया, तो इन 3 घंटों में ऑन एन एवरेज आपके 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के लग जाने चाहिए। अब ये एक डिपेंड करता है कि ये 50 क्वेश्चन किसके हैं, ये एक ही चैप्टर के हैं या अलग अलग चैप्टर के हैं। ये आपकी स्मार्ट स्टडी पे डिपेंड करता है, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। कि देखिए, किसी को होता है 5 क्वेश्चन लगा करके एक चैप्टर का फील आ जाता है, किसी को 50 क्वेश्चन लगा करके भी एक चैप्टर का फील नहीं आता है। तो कितने आप उन 50 क्वेश्चन में कितने आप चैप्टर कवर कर पा रहे हैं, कितने चैप्टर्स का आपको क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। इसको कोई दूसरा XYZ पर्सन कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अगर 50 क्वेश्चन 3 घंटे में लगाने हैं तो उनमें मैं कितने चैप्टर्स को कवर कर सकता हूं। इसी तरह से मैथ्स का भी क्या हो सकता है बेटा, मैथ्स के लिए भी आपको कम से कम मान लीजिए 3 आवर्स का आपने किया तो उसमें भी करीब करीब आपके इतने क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। फिर बात आती है बेटा जैसे केमिस्ट्री की, तो देखिए केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन है, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थ्योरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या होता है, चेंज आ जाता है, सिनेरियो में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीसी के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आप कम से कम 30-35 क्वेश्चंस इन अ आवर, 1 आवर में, 1 आवर में आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी थोड़े से बीच बीच में थ्योरी के भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो हो सकता है ज्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, 30 से 35 क्वेश्चंस आप 1 घंटे में
फिजिकल केमिस्ट्री के कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं पे आती है बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो यार ये नंबर्स 50 तक भी पहुंच जाते हैं। 50 क्वेश्चन भी आप 1 घंटे में लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो फिजिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूं, मैथ्स और फिजिक्स में कितने दिए, 15 क्वेश्चंस दिए 1 आवर में। पीसी में कितने दिए, 30 क्वेश्चंस। ओसीआईओसी में कितने दिए, 50 क्वेश्चंस। ये टारगेट वही बच्चा अचीव कर सकता है जिसके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हों, स्ट्रांग हों, क्लियर हों। अगर कंसेप्ट्स वीक हैं तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो पाए, हो सकता है ड्यूरेशन बढ़ जाए। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। यानी कि ये जो मैं सिचुएशन बता रहा हूं, मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसने पूरे साल ईमानदारी से स्टडी की है। वो वन शॉट पे डिपेंड नहीं था कि एंड में जा करके घोल के पी जाऊंगा, दुनिया को हिला करके रख दूंगा। जो इस तरह की साइकोलॉजी से जिसने काम नहीं किया था, जिसने हर दिन साल के 365 दिन ईमानदारी से अपने आप को तपाया है, जिसने पढ़ा है ना, मैं उस बच्चे के लिए ये बात कर रहा हूं कि वो इतने समय में इतने क्वेश्चंस कवर कर सकता है। नंबर 4, क्या कितने घंटे पर डे स्टडी की जाए। देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही होती है। फला बच्चा 14 घंटे पढ़ता है, 15 घंटे पढ़ता है, ये वो फलाना ढिमाका। देखो यार, दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ये बात तो सही है, लेकिन आपको इतने ही आवर्स स्टडी करनी है कि आपका ब्रेन उस पढ़ी हुई चीज को एब्जॉर्ब कर सके, एक्सेप्ट कर सके। और वो आइडियल सिचुएशन होती है 9 to 10 आवर्स। इस समय सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, पेपर नजदीक आ गए हैं, तो आप इस जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा भी सकते हैं। 11 आवर्स कर लीजिए, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। अगर इससे ज्यादा आप पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बैठे बैठे पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने घंटे आपने स्टडी की, ये मैटर नहीं करते। मैटर करता है कि आपने कितना क्वालिटी टाइम दिया, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मैंने देखा है 5 घंटे 6 घंटे बच्चे पढ़ करके भी बहुत बढ़िया काम करके आते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे करके आते हैं। और मैंने देखा है कि बेचारे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने वाले भी अपने आप को घिसते रह जाते हैं और उनको वैसा क्या कहते हैं आउटपुट नहीं मिलता जैसा कि उनको क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन थी। तो भाई मेरे ये कहने की बातें हैं, आप क्वालिटी टाइम पे क्या करें, फोकस करिए, क्वांटिटी पे फोकस ना करिए। तो आइडियल कंडीशन बता रहा हूं जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी, जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं, वो एटलीस्ट 10 आवर्स या 11 आवर्स की स्टडी क्या है बेटा, सफिशिएंट है। ठीक है ना। किसी को लगता है मैं 6 घंटे में पढ़ करके पूरा कर सकता हूं, तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर तू 2 घंटे बढ़ा लेगा तो वो क्या करेंगे, तेरे रैंक में सुधार करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो कोई बुराई नहीं है भाई अगर इन दिनों में आप 10 घंटे की स्टडी बना लेते हैं, टारगेट फोकस कर लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है 10 से 11 घंटे की। और अगर कोई इससे ज्यादा कर पा रहा है और उसको थकान नहीं हो रही है तो भाई बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने एक आइडियल सिचुएशन आपको बता दी है। 5th जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोस्त क्या कर रहा है या क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं, हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा और रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो सबके बोलती बंद हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? ये मान करके चलिए कि इनकी तारीफें जितनी खोखली होती है ना आस पड़ोसियों की, पेरेंट्स तो देखो दिल से चाहते हैं आपका भला, तो पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। आस पड़ोसी यार दोस्त, इनकी तारीफें जितनी क्या होती हैं बेटा, खोखली होती है ना, इनके क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म भी उतने ही खोखले होते हैं। तो इसलिए उन पे ध्यान ज्यादा ना दें। हाँ, पेरेंट्स थोड़ा आपको लेकर के चिंतित रहते हैं तो उनसे अपने दिल की बात कहना सीखें, क्योंकि इस समय आपका स्ट्रेस लेवल, टेंशन है ना, ये सब बहुत पीक पे होता है।
तो अगर आप ये बातें अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेंगे कि राइट नाउ आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं, किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेंगे। आपको अपनी जो इस समय फील होता है, आपको मैं कहता हूं इस समय कुछ भी आपको स्ट्रेस फील होता है, कोई भी टेंशन होती है, कोई भी एंग्जाइटी होती है, तुरंत अपने घर वालों से डिस्कस करिए। बोलिए कि मेरे को टेंशन सी हो रही है, मेरा क्या होगा। घर वाले आपको पॉजिटिव ही बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अपने टीचर से डिस्कस करिए, अपने टीचर को अपने दिल की बात बोलिए। तो सारी बातों को दिल में मत रखिए। घुटन महसूस होती है, घुटन मत महसूस करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो ये बातें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ अपने ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने ऊपर फेथ करना सीखिए कि आपने जो अपने आप को 2 साल 3 साल जितने भी साल आपने अपने आप को रगड़ा है, घिसा है, भाई ये बेकार नहीं जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो ये कुछ ना कुछ आपको दे करके ही जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। कुछ ना सही तो यार एक्सपीरियंस ही दे करके जाएगा। लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल किया जाता है यही सिखा करके जाएगा। और एक बात और क्लियर कर दूं जो शायद मुझे सबसे पहले बोल लेनी चाहिए थी, सबसे जरूरी बात। माय डियर, आप सब इस समय जितने भी बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विन विन पोजीशन में है। जी हाँ, वो विन विन पोजीशन में है। केबीसी में गेम जो होता है ना, केबीसी गेम आप सबने देखा ही होगा, है ना। एक सिचुएशन होती है कि भाई आपने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया तो इतना तो आप लेकर के जाओगे ही जाओगे, और अगर उसके बाद आपने और सही जवाब दे दिया तो भाई इतना भी लेकर के जा सकते हो। तो यूं मान करके चलो कि जिसने मेंस को अच्छे से क्रैक कर लिया, जो एडवांस के लिए एलिजिबल हो गया, समझिए कि उसने कहीं ना कहीं अपनी एक इंजीनियरिंग की डिग्री तो फिक्स कर ली। कोई ना कोई उसको अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल ही जाएगी। अगर मान लो इन वर्स्ट केस उसका एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता है, उसका एडवांस क्लियर नहीं होता है, तो यानी कि उसके पास अब खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ उसको पाना ही पाना है। तो उसने अपना मेंस तो क्लियर कर ही लिया है, वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं शानदार ब्रांच, अच्छा कॉलेज लेकर के कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। और अगर एडवांस उसका क्लियर हो गया है तब तो बल्ले बल्ले मेरे भाई, फिर तो मान के चलो और भी अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस माइंडसेट के साथ काम करिए कि अगर मैंने और अच्छे क्वेश्चंस के रिप्लाई किए तो मुझे और पैसा मिल जाएगा, नहीं कर पाया तो इतना पैसा तो मैं लेकर के ही जाऊंगा। कहने का मतलब है अब जीरो तो नहीं हूं मैं, जीरो पे तो नहीं हूं, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाऊंगा ही जाऊंगा। तो इस चीज को फील करिए, इस चीज को एक्सेप्ट करिए। हर इंसान आईटीएन बनने को पैदा नहीं हुआ, हर इंसान डॉक्टर बनने को पैदा नहीं हुआ। मेरे भाई, आपका जो टैलेंट है वो लाइफ में आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लाइफ में वो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर डॉक्टर का ठप्पा लगा करके ही जिंदा रहें, जरूरी नहीं है कि आईटीएन बनकर के ही आप कुछ कर सकें। आप जो चीज है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करिए। जो चीज नहीं मिली उसका हम हमेशा दुख मनाते रहते हैं। मैं कहता हूं जो चीज आपको मिली है उसको और अच्छा, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए, उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करिए। समझदारी इसी को कहते हैं, टाइम के हिसाब से चलना इसी को कहते हैं, समय के हिसाब से चलना, लाइफ में आगे बढ़ना इसी को कहते हैं। कहते हैं ना समय के साथ चलना सीखो, वो इसी चीज को कहते हैं कि जो चीज है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करिए। तो माय डियर, ध्यान रखिए, ये मैं आपको सांत्वना नहीं दे रहा हूं, तसल्ली नहीं दे रहा हूं, दिस इज द फैक्ट। क्या कि अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। जी हाँ, जो भी है बस मिलना ही मिलना है, खोने को कुछ नहीं है। तो या तो आईटीएन बन गए, नहीं भी बने कोई गम नहीं, जो है उसको बेस्ट करके दिखाएंगे। तो इस माइंडसेट के साथ पढ़िए, काफी रिलैक्स फील करेंगे। और बस एक बात ध्यान रखना,
कभी भी टेंशन हो, किसी भी तरह की एंग्जाइटी हो, अपने टीचर से बात करो, अपने दिल की बात अपने टीचर से बोलो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने भाई बहन से बात करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। बस यार दोस्तों में या बाहर कहीं जाकर के मत रहो, क्योंकि यार देखो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता, सामने वाला सिर्फ मजाक उड़ाता है और कुछ भी नहीं करता है, फिर आप और ज्यादा डिमोटिवेट फील करते हो। तो अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, छोटा मानने की जरूरत नहीं है। अच्छी परसेंटाइल बन गई है तो हवा में भी उड़ने की जरूरत नहीं है। शांत मन से एडवांस पे फोकस करिए और ये बात ध्यान रखिए कि अभी मैंने अच्छा किया है, मैं और अच्छा कर सकता हूं, और अच्छा नहीं कर पाया तो जो किया है वो भी अच्छा किया है, उससे भी मुझे बहुत अच्छा कुछ ना कुछ मिलेगा। इस माइंडसेट के साथ काम करिए।